अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 2 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। इसी दुआ के साथ हम आज के अपने टॉपिक पे आएंगे जो कि एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। बेटा आज के लेक्चर से पहले मैं एक छोटी सी बात इनकोड करना चाहूँगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम काफ़ी टाइम से अपने इंस्टीट्यूट से अनटच हैं, हम घर पे हैं। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स तो जो इस तरह से भी हैं कि जो कि फेड अप हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे स्टडी करें। अगर वो स्टडी करना भी चाह रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ना स्टार्ट करें, हम किस चीज़ को छोड़ें, और अगर ऑनलाइन लेक्चर लेने ही हैं तो हम किस तरह से लेना स्टार्ट करें। तो बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अपने आप को स्ट्रेस ना करें, अपने आप को जस्ट मोटिवेटेड रखें, अपने आप की जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको मेंटेन रखें, फोकस्ड रहें, स्टडी से इन टच रहें। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम दोबारा से अपने इंस्टीट्यूट्स में बैक होंगे, हम दोबारा से अपनी स्टडी को उसी तरह से इंजॉय करेंगे जैसे कि हम पहले कर रहे थे। तो अपने आप को डिटरमिन रखें, फोकस रखें, सेल्फ मोटिवेटेड रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह हम दोबारा से अपनी स्टडी को वैसे ही स्टार्ट करेंगे अपने इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि हम हमेशा से कर रहे थे। तो इस दुआ के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और जो हमारा टॉपिक था ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है जी बेटा, जो लास्ट लेक्चर में हमने दो प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे, मतलब लास्ट दो लेक्चर्स में हमने प्रिपरेशन मेथड जो स्टडी किए थे, फर्स्ट वन था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, एंड सेकंड वन हमने स्टडी किया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, जिसमें हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का डिफरेंस भी स्टडी किया था बहुत ब्रीफली। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये भी बहुत ईजी प्रिपरेशन मेथड है। इसमें हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हेडिंग को मेंशन करते हैं। जो हमारे पास थर्ड प्रिपरेशन मेथड है दैट इज़ अ डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। ठीक है जी, कौन सा मेथड है? डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। तो बेटा सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमने इस स्टेटमेंट को स्टडी करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि ये स्टेटमेंट हमें किस बारे में इंडिकेशन दे रही है। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं डी मीन्स क्या होता है। डी मेंशन करता है रिमूवल को, ठीक है जी। हैलोजिनेशन मेंशन कर रहा है कि हमने किस चीज़ को रिमूव करना है, हैलोजन को रिमूव करना है। एशियन मीन प्रोसेस कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हैलोजन्स का रिमूवल करेंगे। अब नेक्स्ट हम आती है व्हाट इज़ मीन बाय द विसिनल डाइहाइड। तो सबसे पहले बेटा आपने समझना है कि विसिनल डाइहाइड क्या होते हैं। विसिनल डाइहाइड असल में एक ऐसा कंपोनेंट होता है कि जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ दो हैलोजन एटम अटैच होते हैं। मीन हम यहाँ पे अगर डिफाइन करें अ विसिनल डाइहाइड, एक विसिनल डाइहाइड क्या होता है? अ विसिनल डाइहाइड हैज़ टू हैलोजन्स। इस तरह से कि एक विसिनल डाइहाइड वो होता है जिसके पास दो हैलोजन होते हैं ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। मीन दो हैलोजन होने चाहिए बिल्कुल साथ जुड़े हुए कार्बन एटम पे, उनको हम क्या नाम देंगे? विसिनल डाइहाइड। जैसे जस्ट लाइक मैं इसकी एक एग्जांपल मेंशन करती हूँ कि ये है हमारे पास दो कार्बन एटम, ठीक है जी। इसके साथ भी कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है, इसके साथ भी कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है, साथ में कोई फर्दर कार्बन है वो अपनी वैलेंसी पूरी कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप से, मतलब जस्ट लाइक हाइड्रोजन से। तो ये जो दो कार्बन एटम है जिनके साथ क्या अटैच है, दो हैलोजन एटम अटैच है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? विसिनल डाइहाइड का। मीन्स विसिनल डाइहाइड क्या होते हैं? एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें दो हैलोजन एटम अटैच होते हैं दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ। अब जस्ट लाइक मैं एक इस तरह से राइट कर दूं कि ये हमारे पास जस्ट लाइक 4 कार्बन एटम है, एक हैलोजन सपोज इस एटम के साथ अटैच है, एक हैलोजन सपोज इस एटम के साथ अटैच है। बाकी वैलेंसी किस तरह से कंप्लीट हो रही है? बाकी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन के ज़रिए कंप्लीट हो रही है। तो इस हैलोजन एटम को या इस कंपाउंड को हम कभी भी विसिनल डाइहाइड का नाम नहीं देंगे। क्यों डाइहाइड का नाम नहीं देंगे बेटा? ज़रा देखें, यहाँ पे एक ये कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है जिनके साथ हैलोजन अटैच है, तो ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम नहीं है। तो विसिनल डाइहाइड की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो हैलोजन एटम होने चाहिए लेकिन एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ होने चाहिए। तो इसको हम क्या नाम देंगे? विसिनल डाइहाइड का। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसका क्या नाम था? रिमूवल ऑफ द हैलोजेंस या डिहैलोजिनेशन ऑफ द विसिनल डाइहाइड। अब हम यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल कोट करते हैं। एग्जांपल किस तरह से है, बल्कि पहले हम कंडीशंस मेंशन करेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये किन कंडीशन में होगा।
ये जो रिएक्शन है इसके लिए हमारे पास ये किसकी प्रेजेंस में होगा, दिस इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ जिंक डस्ट विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और इसके अलावा हमारे पास ये जो मीडियम होगा, हमारे पास मीडियम किसकी प्रेजेंस में होगा, ये हमारे पास होना चाहिए एनहाइड्रस मीथानॉल, मीन्स उसमें वाटर की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या फिर किसकी प्रेजेंस में होगा, एसटीके। ठीक है जी। सबसे पहले हमने बता दिया कि स्टेटमेंट को मेंशन कर दिया, सेकंड वन हमने मेंशन की कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, थर्ड वन हमने मेंशन कर दिया किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में होता है। और जो हमारे पास मीडियम है, दिस वन इज़ अ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन कि उसमें वाटर की प्रेजेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वाटर फ्री होना चाहिए, मिथानॉल या फिर एसटीके। अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल कोट करते हैं, सिंपल है बेटा। जैसे जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है जी। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, इस तरफ हैलोजन, सेकंड कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, CH3। हमने पहले ही मेंशन किया था कि हमने विसिनल डाइहैलाइड में से किसको रिमूव करना है, हैलोजन को रिमूव करना है। और ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन है। और मीडियम क्या है हमारे पास, मिथानॉल, एनहाइड्रस मिथानॉल। तो बेटा क्लियर है, सिंपल है। अब यहाँ से क्या होगा, जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एक हैलोजन जब रिमूव होगा तो इसका बॉन्ड सेंटर में शिफ्ट होगा। ठीक है जी। और जब दूसरा हैलोजन रिमूव होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका बॉन्ड भी क्या शिफ्ट होगा, यहाँ पे सेंटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या फॉर्मेशन होगी, H3C सिंगल बॉन्ड CH। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जैसे जस्ट सपोज आप कंसीडर करें कि हमें पता है कि ये जब एक बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन की वजह से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तब बॉन्ड बनता है। तो होना असल में क्या है, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ठीक है जी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे जस्ट सपोज एक बॉन्ड ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी डबल बॉन्ड की। अब पीछे जो ये वाला एक्स हैलोजन है इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो दूसरा एक्स हैलोजन है इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों मिलके पेयर अप होंगे और जिंक के साथ मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे। पहले हम ये वाला फार्मूला कंप्लीट करते हैं। HCC था, कार्बन और हाइड्रोजन था, यहाँ से लोअर हैलोजन से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर सेंटर पे आया और एक हैलोजन से इधर इलेक्ट्रॉन सेंटर में आया। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, CH3। जिंक और ये जो 2 हैलोजन है ये मिलके क्या बना देंगे, ZnX2, जिंक डाइहैलाइड। ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन आ रही है, दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। मीन जब हैलोजन रिमूव हो रहे हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के। एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंस किसको शो करती है, ये शो करती है अल्कीन को। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट होता है कंप्लीट डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड मेथड है अल्कीन की प्रिपरेशन का, दैट इज़ अ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट हाइड्रोजिनेशन। जैसे लास्ट टाइम मतलब हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन में एक मेथड पर स्टडी किया था, दैट इज़ अ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। जब कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होती है तो अल्काइन कन्वर्ट होते हैं अल्केन में, और पार्शियल मीन जब इनकम्प्लीट हाइड्रोजिनेशन हो रही है, ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में अल्काइन किस में कन्वर्ट होते हैं, अल्काइन कन्वर्ट होते हैं अल्कीन में। और अगर ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगी तो अल्काइन किस पे जाके अपना रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, अल्केन फॉर्मेशन पे कंप्लीट करेंगे। तो अल्काइन की अल्कीन में जो कन्वर्जन होती है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब बेटा जो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के हैं हमारे पास 2 मेथड हैं। 2 मेथड किस तरह से हैं कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास एक मेथड जो आता है उसके साथ फॉर्मेशन होती है, मीन हम मेंशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिस अल्कीन। आई होप आपको ये सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फॉर्मेशन एक पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सिस अल्कीन की। और दूसरा मेथड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे मेथड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs के अकॉर्डिंग भी हम मेंशन कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ट्रांस और जो सिस अल्कीन है उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो बेटा मेन डिफरेंस क्या है, जब सिस अल्कीन की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे जो हमारे पास जो हम सब्सटेंसेस या जो हम कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं या कंडीशन की बात करते हैं, तो सिस अल्कीन की फॉर्मेशन में हम यूज़ कर रहे होते हैं प्लाडियम, बैरियम सल्फेट एंड क्यूनोलीन।
प्लाटियम बैरियम सल्फेट और क्यूनोलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। किस तरह से, क्योंकि इन दिस वन इज कॉल्ड एज अ प्लाटियम बैरियम सल्फेट और क्यूनोलिन का जो एक मिक्सचर सब्सटेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ लिंडलार कैटलिस्ट। इसको क्या नाम दिया जाता है, लिंडलार कैटलिस्ट। और इसको लिंडलार कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये जो सबसे पहला मेथड यूज़ किया था या सबसे पहले ये जो कैटलिस्ट को यूज़ किया था ये हर्बर्ट लिंडलार ने किया था, जिसके नेम के बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट। अब ये कैटलिस्ट असल में होता क्या है, इसमें जो प्लाटियम होता है ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होता है। फाइनली डिवाइडेड मीन कि प्लाटियम जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है और इसको बैरियम सल्फेट के ऊपर स्पोर्ट किया गया होता है। मतलब जस्ट लाइक आप ये समझ लें कि हमारे पास बैरियम सल्फेट है, उसके ऊपर हमने प्लाटियम के पाउडर को क्या कर दिया, चिपका दिया है। आप माइंड में एक इमेजिनेशन लेके आ सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम जो होता है ये किस पे सपोर्टेड होता है, बैरियम सल्फेट पे। अब यहाँ पे आपने बहुत गौर से एक बात सुनी है, अगर हम सिर्फ प्लाटियम और बैरियम सल्फेट का मिक्सचर लेते हैं तो ये किस लिए यूज़ होगा, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन कर देगा, अल्काइन को कन्वर्ट कर देगा, किस में, अल्काइन को कन्वर्ट कर देगा अल्केन में। ठीक है जी, अगर हम प्लाटियम और बैरियम सल्फेट का जस्ट मिक्सचर लेंगे तो ये क्या कर देगा, अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। मीन ये यूज़ होता है कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन के लिए। लेकिन हम चूँकि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में यूज़ करते हैं तो प्लाटियम और बैरियम सल्फेट को पॉइजनड कर दिया जाता है, किससे, क्यूनोलिन से। पॉइजन क्या होता है, एक कैटालिस्ट में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। मींस अगर हम प्लाटियम और बैरियम सल्फेट में क्यूनोलिन ऐड ना करते तो हमारा रिएक्शन अल्काइन से अल्केन पे कंप्लीट होता, लेकिन हमने प्लाटियम और बैरियम सल्फेट में क्यूनोलिन को एज अ पॉइजन ऐड कर दिया, जिससे कैटालिस्ट की एक्टिविटी रिड्यूस हो गई और कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन के बाद कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन की बजाय क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन होगी, जिसमें अल्काइन अल्केन तक पहुंच के अपने रिएक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो प्लाटियम बैरियम सल्फेट पे सपोर्ट होता है और इसको पॉइजन किससे किया जाता है, क्यूनोलिन से। और इस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ लिंडलार कैटलिस्ट। और ये किस लिए यूज़ होगा, ये सिस अल्केन की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे जस्ट लाइक हमने मेंशन किया कि एल्काइन होने चाहिए तो C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों साइड पे हम मेंशन कर देते हैं एल्काइल ग्रुप को। हाइड्रोजिनेशन हो रही है, हमने मेंशन किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन है। ठीक है जी, तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, प्लाटियम किस पे सपोर्टेड है, बैरियम सल्फेट पे, और हमने पॉइजन किससे किया है, क्यूनोलिन से। और ये लिंडलार कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन बाय लिंडलार कैटलिस्ट, और अक्सर ये एमसीक्यूज में भी आता है। तो बेटा आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। ठीक है जी, अब हाइड्रोजिनेशन है, ऑब्वियस सी बात है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, R ऑलरेडी अटैच था, कार्बन है, एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ, दूसरी कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी था। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं कि कार्बन ने दो बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, तो दरमियान में किसकी फॉर्मेशन हुई, डबल बॉन्ड की। तो ये थी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, डबल बॉन्ड में। और आप देख सकते हैं कि इस डबल बॉन्ड के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है। मीन्स जब डबल बॉन्ड की एक साइड पे सेम ग्रुप हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ सिस अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, सिस अल्कीन की, किसकी प्रेजेंस में, लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब हमारे पास आती है सेकंड कंडीशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस अल्कीन। जैसे यहाँ पे हमने प्लाटियम बैरियम सल्फेट और क्यूनोलिन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है, तो ट्रांस अल्कीन के लिए हमारे पास किसकी प्रेजेंस होती है, ट्रांस अल्कीन में हम यूज़ करते हैं यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। मीन दोनों की जस्ट कंडीशन चेंज है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब हम इसकी एग्जांपल मेंशन करते हैं कि एग्जांपल किस तरह से होगी जिसमें हम ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तरीकाकार कुछ यूँ है कि जैसे ये R, क्योंकि अल्काइन की हो रही है RC, यहाँ पे क्या आ गया R, और साथ में 2 एटॉमिक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, दूसरा दूसरे के साथ अटैच हो रहा है। कंडीशंस जो मेन चीज़ है वो कंडीशन है क्या हमने यूज़ किया है, सोडियम, लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर रेंज हमारे पास क्या है, इंतहाई लो टेम्परेचर है, दैट इज़ -33 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच हो चुका है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा,
एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, और इस साइड पे एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप। तो आप देख सक रहे हैं कि डबल बॉन्ड कार्बन पे जो अल्काइल ग्रुप है दोनों एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन में है, डिफरेंट पोजीशन में है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ ट्रांस अल्कीन। तो बेटा ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है दैट हाउ मतलब हम किस तरह से हाइड्रोजनेशन के जरिए ट्रांस और सिस अल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो जस्ट इनके क्या है, कैटलिस्ट, कि किन कंडीशंस की प्रेजेंस में सिस अल्केन की फॉर्मेशन होती है और किसकी प्रेजेंस में ट्रांस अल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 प्रिपरेशन मेथड होते हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट प्रिपरेशन मेथड देखेंगे जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से काफ़ी रिलेट करता है। उसमें हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी किया था और इसमें हम डाईकार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी करेंगे। इंतहाई इजी मेथड है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको ज़रूर देखना पड़ेगा लास्ट मेथड की प्रिपरेशन के लिए, लास्ट मेथड को स्टडी करने के लिए। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया जाएगा, आपकी सजेशंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।